दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद ही दिलचस्प और अचंभित कर देने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत घोड़े से गिरकर हो गई थी, यह तो हम सभी लोगों को पता है। पर क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि एक लड़ाकू सरदार जिसने 11 साल की उम्र में घुड़सवारी सीखी और घोड़े पर बैठकर उसने अनेकों युद्ध लड़े, वो भला घोड़े से गिरकर कैसे मर सकता है? दोस्तों, इतिहास के कई ऐसे किस्से हैं जिसे सुनकर हम अचंभित हो जाते हैं, परंतु कई किस्से ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों से गायब कर दिए गए और यह कार्य वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी ही बारीकी से किया है। भारत के इतिहास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीर गाथा तो सब जानते हैं, पर क्या आप स्वामी भक्त सुब्रक घोड़े के बारे में जानते हैं? कभी सुना है आपने इस घोड़े के बारे में? मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह के पास सुब्रक नामक घोड़ा था जिसने अपने प्राणों की बलि देकर कुतुबुद्दीन ऐबक से कर्ण सिंह को बचाया। आज हम आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी कुछ बातें और उसकी मौत का रहस्य बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, 11वीं सदी में पहली बार भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई। यह वो वक्त था जब तराइन के दूसरे युद्ध में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से जयचंद की गद्दारी की वजह से हार गए थे और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए कुतुबुद्दीन को गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किया। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी सैनिक था। मित्रों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का महान चेतक सबको याद है, लेकिन शायद स्वामी भक्त सुब्रक नहीं है। तो मित्रों, आज सुनिए कहानी सुब्रक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना में जमकर कहर बरसाया और मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। राजकुमार कर्ण सिंह का एक सुब्रक नामक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया और वह उसे भी साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर को सजाए मौत सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुमार का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर के ही घोड़े सुब्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। सुब्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में अपने राजकुमार को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीरों को खोला गया तो सुब्रक से रहा नहीं गया। उसने उछलकर कुतुबुद्दीन को घोड़े से गिरा दिया और कुतुबुद्दीन की छाती पर अपने मजबूत पैरों से कई बार किए, जिससे कुतुबुद्दीन के प्राण पखेरु उड़ गए। इस्लामिक सैनिक देखते रह गए, इतना ज्यादा अचंभित हो गए कि वह क्या ही करते। मौके का फायदा उठाकर राजकुमार कर्ण सिंह सैनिकों से छूटे और सुब्रक पर सवार हो गए। सुब्रक ने हवा से बाजी लगा दी। अपने स्वामी के रक्षार्थ सुब्रक मेवाड़ तक दौड़ा और महल के सामने आकर ही रुका। राजकुमार घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वो तो प्रतिमा बना खड़ा था, उसमें प्राण ही नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही सुब्रक का निस्पार्श शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वामपंथी इतिहासकार अपने नाजायज पिताओं की दुर्गति वाली मौत बताने से हिचकिचाते हैं, जबकि फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत इसी तरह लिखी बताई गई है। नमन है ऐसे स्वामी भक्त सुब्रक को जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।